गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। जो बनना हो सच्चा जीवन साथी, पति अपनाए एनएसवी। हमारी 2 बेटियां हैं, हम चाहते हैं कि उनका भविष्य सुनहरा हो, इसलिए हमने फैसला लिया है कि आगे बच्चे नहीं होने चाहिए। मैंने जिम्मेदार पति होने का फर्ज निभाया और एनएसवी को अपनाया। 10 मिनट में बिना चीर फाड़ के सरल सा उपाय और आधे घंटे बाद घर। खुराक और दिहाड़ी की भरपाई के लिए 1100 रुपए तुरंत मिल गए थे। न कोई कमजोरी और पत्नी का पूरा प्यार भी। क्यों जी? हटो जी। वही है सच्चा जीवन साथी जो पति अपनाए एनएसवी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की सीमाएं सुरक्षित होने की वजह से देश में विकास हो रहा है। आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि पानीपत की धरा मराठा वीरों के शौर्य की कहानी है। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा परिषद ने अंबाला में 4 दिवसीय इंद्रधनुष कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की सीमाएं सुरक्षित होने की वजह से ही देश में विकास हो रहा है। श्री राजनाथ सिंह आज देहरादून में 7वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की भलाई तथा उनका कल्याण सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। रक्षा मंत्री ने बताया कि पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए रक्षा मंत्रालय में एक विशेष विभाग बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो भी पेंशन, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वे पूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान दिखाने के लघु माध्यम मात्र हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब भी वे देश के वीरों के बीच पहुंचते हैं तो उनका शीश सम्मान में झुक जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों ने देश की सीमाओं की रक्षा की है और उसकी अखंडता और एकता को बनाए रखा है। देश में आज 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के लिए किए गए कल्याणकारी उपायों पर प्रकाश डाला और राष्ट्र निर्माण में पूर्व सैनिकों द्वारा प्रदान की गई निस्वार्थ सेवा की सराहना की। इस कार्यक्रम में सम्मान पत्रिका का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना ने वायु संवेदना पत्रिका भी जारी की। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बताया कि सेना ने सेवानिवृत्ति के बाद सैनिकों के लिए नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए रेलवे, मेट्रो और प्रमुख कॉरपोरेट घरानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा कि सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पूर्व सैनिकों द्वारा दिए गए योगदान के सम्मान का एक महत्वपूर्ण अवसर है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार ने कहा कि पेंशन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए स्पर्श जैसी डिजिटल पहल की गई है। देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व पूरी श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। यह त्योहार भगवान सूर्य को समर्पित है और आज के दिन सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करता है। इस पर्व को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। पंजाब में माघी, कर्नाटक में पोंगल, जबकि अन्य भागों में खिचड़ी या माघी के रूप में यह त्योहार मनाने की परंपरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी है। इस अवसर पर श्री मोदी ने सभी के लिए सुख एवं समृद्ध जीवन की कामना की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए सबके लिए स्वस्थ एवं समृद्ध जीवन की कामना की है। यमुनानगर में मकर संक्रांति के पर्व पर श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जगाधरी में
खिचड़ी व चाय का लंगर लगाया गया। अम्बाला छावनी के आर्य कन्या महाविद्यालय में मकर संक्रांति का ऐतिहासिक, वैदिक एवं वैज्ञानिक महत्व विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर अनुपमा आर्य ने मकर संक्रांति के महत्व पर प्रकाश डाला। कुरुक्षेत्र में भी विभिन्न धार्मिक संस्थाओं द्वारा लंगर लगाकर मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पानीपत के ऐतिहासिक स्थल कालाअंब स्मारक पर आयोजित मराठा शौर्य दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए कहा कि पानीपत की धरती मराठों के अनुपम धैर्य व शौर्य की कहानी है। ये धरती शौर्य, वीरता और त्याग की धरती है। उन्होंने पानीपत के युद्ध में अपना बलिदान देने वाले सदाशिव राव भाऊ व अनेक वीरों के नाम और शौर्य का उल्लेख करते हुए कहा कि वे सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और पानीपत के इतिहास को विश्व जानता है। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार कालाअंब में जल्द से जल्द स्मारक स्थल का निर्माण करेगी और पर्यटन हब के साथ साथ इसके ऐतिहासिक जुड़ाव को भी आगे ले जाया जाएगा। उत्तराखंड के जोशीमठ में मकानों में आई दरारों के कारण उत्पन्न हुई आपदा की स्थिति को देखते हुए पानीपत से राहत सामग्री रवाना की गई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पानीपत के कालाअंब स्थित मराठा शौर्य स्मारक से राहत सामग्री से भरे ट्रकों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि उत्तराखंड के जोशीमठ क्षेत्र में मकानों में दरारें आने के कारण वहां लोगों को काफी दिक्कतें आई हैं। पानीपत से राहत सामग्री के तहत आज कंबलों से भरे 2 ट्रक रवाना किए गए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा परिषद के सौजन्य से आज अम्बाला में राज्य स्तरीय इंद्रधनुष कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिभा खोज और रंगोत्सव प्रतियोगिताओं में पुरुष व महिला वर्ग में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कक्षा 6 से 8वीं के लगभग 1056 प्रतिभागी और लगभग 1000 शिक्षक भाग लेंगे। हरियाणा के मौलिक शिक्षा महानिदेशक अंशज सिंह ने सभी को मिलकर अपने सरकारी विद्यालयों को उस ऊंचाई पर ले जाने का आग्रह किया कि हर माता पिता अपने बच्चे का दाखिला सरकारी विद्यालय में करवाते हुए फख्र महसूस करें। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने यथासंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भिवानी जिले के गांव गिगनाऊ में भारत इजराइल तकनीक पर आधारित बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन इस महीने की 22 तारीख को किया जाएगा। भारत में इजराइल के राजदूत भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस केंद्र की स्थापना से बागवानी के क्षेत्र में नए प्रयोग व नई तकनीकों के विकास में मदद मिलेगी। कुरुक्षेत्र में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जिला रेड क्रॉस द्वारा केंद्र सरकार की अडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और 793 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की सीमाएं सुरक्षित होने की वजह से ही देश में विकास हो रहा है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि पानीपत की धरा मराठा वीरों के शौर्य की कहानी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।